अस्सलामुअलैकुम। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और हम लोग रेडी हैं बहावलपुर जाने के लिए। चलें फिर आप भी नेफ फैमिली के साथ लाहौर कैंट से बहावलपुर कैंट तक का सफ़र करें। बहुत खूबसूरत से मनाजिर देखने को मिलेंगे। हम बहावलपुर जा रहे हैं अपने तायाजाद के घर। उनके घर प्यारा सा पोता हुआ है। लास्ट पे हम आपको वो उमर छोटा सा बेबी भी दिखाएंगे। गाड़ी बिल्कुल तैयार है। गाड़ी में मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ भी बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन अम्मी कह रही हैं कि चलने से पहले सामान को एक दफ़ा रीचेक कर लो। तो हम लोग सामान को रीचेक कर लेते हैं। और इसके अलावा अम्मी ने कहा कि हमने जो उनके लिए देसी घी खुद से बनाया है वो भी निकाल लें, कहीं वो गिर के ज़ाया ना हो जाए और चीज़ों को भी ख़राब ना कर दे। तो ले जी, अंकल ने देसी घी वाली बोतल निकाल ली है, इसे हम आगे अपने पास रखेंगे। और इसके अलावा अब देख रही हूँ कोई चीज़ रह तो नहीं गई, कोई बच्चे का गिफ्ट या कोई और चीज़ जो ज़रूरी हो ले जाना। लीजिए, सब चीज़ें अल्लाह के फ़ज़ल से मौजूद हैं, रख ली हैं। चलें गाड़ी में बैठते हैं। पर गाड़ी में बैठने से पहले मैं अपनी गली का मंज़र आपको दिखाऊं। देखें कितना पुरसुकून सा है। और ये है हमारे घर का आउटलुक। गली अभी बिल्कुल सुनसान है। आज छुट्टी का दिन है, 12 रबीउल अव्वल है। हम भी अल्लाह का नाम लेके गाड़ी में बैठ चुके हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे सफ़र को आसान करेगा और बाहिफ्ज़ सलामती हम लाहौर कैंट से बहावलपुर कैंट का सफ़र कर लेंगे। ये है हमारी गली के मनाजिर जो आप देख रहे हैं। गली में कोई इंसान आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि छुट्टी का दिन है। मैंने बताया ना, 12 रबीउल अव्वल है, छुट्टी का दिन है, सब अभी सोए हुए हैं। अर्ली मॉर्निंग में हम लाहौर से बहावलपुर की तरफ जाने के लिए तैयार हुए हैं। यहाँ सोसाइटी से निकल के हमारा रुख होगा लाहौर रिंग रोड की तरफ। ये देखें, रिंग रोड पे हम पहुँचने वाले हैं। वो सामने आपको नवाज शरीफ इंटरचेंज नज़र आ रहा होगा। यहाँ से हम अपने रिंग रोड का सफ़र जो है वो उसका आगाज़ करेंगे। रिंग रोड का सफ़र बहुत पुरसुकून और आरामदेह है। ट्रैफिक ना होने के बराबर होती है और सिग्नल फ्री रोड, एक स्मूथ सी स्पीड के साथ इंसान जो है वो रावी के ब्रिज तक कर लेता है सफ़र। रिंग रोड के दोनों तरफ ही मंज़र बहुत खूबसूरत हैं। अब जो हमारी दाईं तरफ दरख्तों की लाइन नज़र आ रही है, इसकी दूसरी साइड पर DHA के मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं। देखें दरख्तों से छनती हुई रोशनी कितनी प्यारी लग रही है। और ये हमारी बाईं तरफ घनी आबादी है लोकल। इसमें आपको दूर तक छोटे बड़े प्लाजाज और घर नज़र आएंगे। रिंग रोड के मनाजिर बहुत खूबसूरत हैं और मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे वो लोग जिन्होंने रिंग रोड का सफ़र किया है। अभी कहीं कहीं किसी किसी इलाके में धुंध सी है। और ये देखें, हम बातें करते करते पहुंच चुके हैं ऑरेंज ट्रेन ट्रैक के पास। ये जो दाईं तरफ आपको ऊपर ब्रिज नज़र आ रहा है ना, ये ऑरेंज ट्रेन का ट्रैक है और दाईं तरफ इसका हेड ऑफिस है और बाईं साइड पर इसका लास्ट स्टेशन है। ऑरेंज ट्रेन भी लाहौरियों के लिए एक अच्छी सवारी साबित होगी इंशाल्लाह। ये देखें, अब आने वाले हैं उस जगह पर जहाँ पहले सारे लाहौर का कचरा फेंका जाता था और कूड़े के ढेर थे, लेकिन अब वहाँ पर कूड़ा नहीं फेंका जाता, उस पर दरख्त लगा दिए हैं। और ये देखें, वो जो है वो छोटी छोटी सी पहाड़ियों का मंज़र पेश करते हैं। कभी यहाँ कचरे के ढेर हुआ करते थे। यहाँ से आगे सफ़र करें तो रिंग रोड पे दोनों साइडों पर फैक्ट्री एरिया स्टार्ट हो जाता है और उनमें मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों में मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं। ये देखें, अब आपको ये ब्रिज क्रॉस करके फैक्ट्रीज नज़र आने लगेंगी। ये दोनों साइडों पर ही फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं। अब हम रिंग रोड के तकरीबन लास्ट तक पहुंच चुके हैं। अगर थोड़ा सा आगे जाके अगर आपको लाहौर सियालकोट जाना हो तो वो इंटरचेंज आपको मिलेगा दाईं साइड पर। यहाँ से दाईं साइड पर चले जाएं तो लाहौर सियालकोट मोटरवे पर आप
सफ़र का आगाज़ कर लेंगे। लेकिन हमें तो जाना है आगे, तो आगे चलते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, अगर आपको दोबारा से लाहौर में एंटर होना हो तो यहाँ से, ये देखें, आगे मैं बताती हूँ, यहाँ से अगर आप नीचे उतर जाएं तो दोबारा लाहौर सिटी में एंटर हो जाएंगे और ज़िला कचहरी की तरफ आप अपना सफ़र कर सकते हैं। लेकिन हम तो जा रहे हैं आगे। हम अब बंद रोड से गुज़रते हुए जा रहे हैं बाबू साहब इंटरचेंज की तरफ। ये हम बंद रोड की घनी आबादी में से गुज़र रहे हैं। यहाँ से अब हमारा रुख जो है वो है बाबू साबू इंटरचेंज की तरफ। लें जी, अब हम बाबू साबू इंटरचेंज पहुँच चुके हैं। बाबू साबू इंटरचेंज से हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे मोटरवे पर। मोटरवे का सफ़र रिंग रोड की तरह बहुत ही आसान होगा। लेकिन मैं ये बताऊं कि यहाँ का मंज़र जो है, यहाँ सड़क एक हल्का सा राउंड लेती है। ये जो था ना, ये जिस टूल प्लाज़ा से हम गुज़र रहे हैं, ये बाबू साबू का पुराना टूल प्लाज़ा था। अब यहाँ टूल प्लाज़ा का काम नहीं होता। टूल प्लाज़ा जो है वो आगे रावी पर शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ बहुत प्यारा सा सड़क घूमती है, सर्कल लेती है। और ये देखें, दाईं तरफ एक बहुत प्यारा बड़ा सा लॉन बना हुआ है, बहुत खूबसूरत सा मंज़र। वो देखें, सूरज निकल रहा है और उसकी रोशनी ऐसे लग रहा है ना कि जैसे धनक बन रही हो। मंज़र बहुत ही खूबसूरत था। आप देख पा रहे होंगे कैमरे की नज़र से कितना खूबसूरत मंज़र है। यहाँ सड़क जो है वो एक सर्कल लेती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता सीधा होना शुरू हो जाती है। ये देखें, हम भी तकरीबन अब सीधा हो चुके हैं और हमारा रुख अब है बिल्कुल रावी टूल प्लाज़ा की तरफ। देखें, यहाँ पर भी सड़क जो है वो बहुत खूबसूरत मंज़र है। दोनों तरफ ये दरख्तों की लाइन ऐसे खूबसूरत और पुरसुकून सा इफ़ेक्ट देती है और दिल खुश हो जाता है सड़क पे आके। थोड़ी ही दूर वो देखें, आपको सामने रावी टूल प्लाज़ा दिखाई देने लगा है। हम रावी टूल प्लाज़ा पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम अपना सफ़र मोटरवे पर स्टार्ट करेंगे। रावी टूल प्लाज़ा गुज़रकर हम अपना सफ़र जो है वो मोटरवे से करेंगे। तो लें जी, अब हम क्रॉस कर रहे हैं रावी टूल प्लाज़ा। रावी टूल प्लाज़ा क्रॉस करने का मतलब होता है कि अब हम लाहौर से बाहर आ चुके हैं। यहाँ से हम अब लाहौर मुल्तान मोटरवे पर सफ़र करेंगे। देखिए, मनाजिर बहुत खूबसूरत होंगे और बहुत लुत्फ़ आएगा। पुरसुकून से मनाजिर देखने को मिलेंगे। सुबह सुबह का मंज़र कितना भला लग रहा है। देखें, खेतों में हल्की हल्की सी धुंध छाई हुई है और पुरसुकून सा माहौल। देखें, बातों बातों में हम पहुँच गए हैं शेखुपुरा इंटरचेंज पर। शेखुपुरा इंटरचेंज गुज़रते ही दोनों तरफ दूर तक खेत ही खेत नज़र आए। खेत में चावल, गन्ना, कपास और मकई की फसलें देखने को मिली। और ये जो आपको ब्राउन ब्राउन से खेत नज़र आ रहे हैं ना, ये ज़्यादा चावल की फसल है जो पककर बिल्कुल तैयार है। कुछ इलाकों में तो फसल कट चुकी थी और कुछ में कटने के लिए तैयार थी। यही मनाजिर तकरीबन लाहौर से बहावलपुर तक जाते जाते हमें देखने को मिले। पुरसकून सा ऐसे लगता था कि आबादी से हम कहीं दूर आ गए हैं
और दिल से दुआ निकली कि हमारा मुल्क हमेशा ऐसे ही शादो आबाद रहे, उसकी खेतियाँ लहलहाती रहें। लेकिन कहीं कहीं धुंध बहुत ज़्यादा थी। मैं सोच रही थी कि ये फॉग है, ये स्मोग है। चलें, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि फॉग और स्मोग, इसका हम दूर से अगर महसूस करें तो कैसे पता चलेगा कि ये फॉग है या स्मोग है। ये देखें, मंज़र नज़र आ रहे हैं ना अच्छे अच्छे से। ये देखें, ये हम गन्ने के खेत के पास से गुज़र रहे थे और यहाँ धुंध ज़्यादा थी। चलें जी, सफ़र करते करते काफ़ी दूर हम पहुँच गए हैं और इन लोगों का दिल हो रहा था कि थोड़ा रुका जाए और थोड़ी सी चाय वगैरह पी लें। पर यहाँ हम मेन की साइड पे नहीं बैठे, हम आ गए क़यामत आम के बैक साइड पर। यहाँ पर रुके क्योंकि अम्मी को वॉशरूम भी जाना था। यहाँ हम थोड़ी देर बैठेंगे, चाय वगैरह पियेंगे और फिर सफ़र का आगे आगाज़ करेंगे। लें जी, चाय से ये लोग लुत्फ़अंदोज़ हो चुके, थोड़ी देर हमने बैठ लिया। अब हम आगे के सफ़र का आगाज़ करने लगे हैं। मोटरवे पर ये जो ग्रीन ग्रीन सी पट्टियाँ सी लगी हैं, इसका भी मंज़र बहुत खूबसूरत लग रहा था और ये दूर तक थी। मुझे बहुत भला लगा, मैंने रिकॉर्ड कर लिया और इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रही हूँ। सड़क ऐसी खूबसूरत थी और मनाजिर उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थे। अब हम पहुँच चुके हैं शोरकोट टूल प्लाज़ा पे। सफ़र के दौरान जब भूख लगी तो हमने निकाल लिया ये सीख कबाब। ये इनकी तरकीब हमारे चैनल पर मौजूद है और ये हमने फ्रीज़ किए हुए थे। इनको बस थोड़ा सा पैन में डाल के रीहीट किया है। देखिए, मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ अभी तक कितने फ़्रेश और नरम हैं। आप भी बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। चैनल पर रेसिपी मौजूद है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहावलपुर के लिए डायरेक्ट कोई इंटरचेंज जो है वो मोटरवे पर मौजूद नहीं, इसलिए हम यहाँ से मुल्तान इंटरचेंज से उतर रहे हैं। अब हम शाह शम्मस टूल प्लाज़ा की तरफ गामज़न हैं। लीजिए, शाह शम्मस तबरेज़ टूल प्लाज़ा M4 पर हम पहुँच गए हैं। टूल प्लाज़ा से निकलकर अब हमारा रुख होगा मुल्तान बहावलपुर रोड पर। चले, मैं दिखाती हूँ कि किस साइड पे जाएं तो मुल्तान आएगा और किस तरफ से बहावलपुर। यहाँ देखिएगा, अगर दाईं तरफ को मुड़ जाएं तो मुल्तान के शहर आएगा, लेकिन हमें बहावलपुर जाना है इसलिए हम आ गए हैं बाईं तरफ। देखिए, मोटरवे से उतरते ही ट्रैफिक कितनी हो गई है। वहाँ तो हमें गाड़ी देखने को नहीं मिल रही थी, यहाँ पर गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। अब हम लोकल रोड पर सफ़र करेंगे। अब हम एक देहाती इलाके में से गुज़र रहे हैं। यहाँ हमें ईद मिलादुन्नबी की पहली बड़ी सी रैली नज़र आई। देखें, आशिकान रसूल किस तरह परचम लहराते हुए रैली में शामिल हैं। बहुत सी रैलियाँ नज़र आईं, साथ साथ हम आपको दिखाते जाएंगे और दिखाएंगे किस तरह लोगों का जज्बा ईमानी था और कैसे लोग अपनी गाड़ियों को, अपनी सवारियों को सजाए हुए इन रैलियों में शामिल थे। इन रैलियों की वजह से हमारी स्पीड तो कम हो गई, मगर हमारा जज्बा ईमानी जो है इन रैलियों को देख के बहुत बढ़ गया। छोटे बड़े बच्चे सभी रैलियों में शामिल थे और अपनी अपनी गाड़ियों पर अपने अपने जज्बा ईमानी को दिखाते हुए, अपनी गाड़ियों को सजाते हुए शामिल थे इन रैलियों में।
सबसे बड़ी रैली जो है वो हमें लोहद्रा के करीब देखने को मिली। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे थे और छोटे बड़े सभी परचम लहरा लहरा कर यहाँ पहुँचकर अम्मी को भी अपना बचपन याद आ गया कि जब वो लाहौर कैंट सदर बाज़ार में रहा करती थी, वहाँ किस तरह वो गली मोहल्लों को सजाते थे। ना सिर्फ सजाते थे बल्कि मोहल्ला कमेटियों की तरफ से बच्चों को इनाम भी दिए जाते थे। ये देखें किस तरह जज्बा ईमानी से सरशार लोग इस रैली में शामिल हैं। बच्चे चढ़ के बैठे हैं, भेजना भी चाहिए बच्चों का समा। सबने अपनी गाड़ियों को देखें किस खूबसूरती से सजा रखा है। जैसी भी जिसकी गाड़ी थी उसने अपने जज्बा ईमानी के तहत उसे सजाया हुआ था। अपने सीनों पर भी बैजेस लगा रखे थे।
एक और फुलपाशी करने के लिए खड़ा है। शॉपर में लिए हुए हैं फूल, लेकिन लोगों पर निछावर कर रहा था। यहाँ पर रैली में लोग पैदल भी चल रहे थे, इसलिए स्पीड जो थी वो बहुत ही कम हो गई थी, ना होने के बराबर थी। मगर इस रैली में हमें शामिल होके ऐसा लगा कि हम बहावलपुर नहीं जा रहे, हम भी इस रैली का ही हिस्सा हैं। हम भी इस रैली में शामिल होके बहुत खुशी महसूस कर रहे थे। ये आगे चल के एक दूसरी रैली के मनाजिर हैं। यहाँ पर ट्रैफिक को दूसरी रोड पर डाइवर्ट कर दिया गया था, और ये देखिए हमारी स्पीड ज़रा ज़्यादा है। आपको रैली के मनाजिर दूसरी तरफ से नज़र आ रहे हैं। जज्बा ईमानी से सरशार लोग इस रैली में भी शामिल थे। बहुत लंबी रैली थी ये भी। यूँ रैलियों का सिलसिला ख़त्म हुआ और हम एक दफ़ा फिर से ऐसे लगा कि शहर से बाहर बिल्कुल खेतों के इलाके में आ गए हैं। दूर तक फसलें ही फसलें देखने को मिल रही थी, और ट्रैफिक पहले की निस्बत बहुत कम हो चुकी थी। अब हम एक रेलवे ट्रैक के ऊपर से बने हुए ब्रिज से गुज़र रहे हैं। चलें जी, अब हम पहुंच चुके हैं बहावलपुर। वो देखें सामने लिखा है ना, वेलकम टू बहावलपुर। तो हम भी पहुंच गए हैं बहावलपुर। यहाँ पर आपको वो मशहूर मैकडॉनल्ड वो देखे नज़र आया ना, उसके करीब से गुजरेंगे और वो लाइट हाउस भी दिखाएंगे कि जो आपने बहुत सी वीडियोस में देखा होगा। ये बहावलपुर की एंट्री पर बना हुआ एक मैकडॉनल्ड है। ये देखें, अब हम इसके बिल्कुल करीब से गुजर रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं। ये बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट है, इसके पीछे झील और बहुत अच्छा पार्क है। ये सतलुज टोल प्लाज़ा के बिल्कुल करीब है, और इसके आगे इस पेट्रोल पंप से आगे एक रेस्टोरेंट है, और इस पे लिखा होता है चरसी चाय। जब भी हम यहाँ से गुज़रते हैं तो इस को पढ़ के बहुत महसूस होते हैं कि चरसी चाय और चरसी पुलाव और पता नहीं क्या कुछ। ये देखें सामने आपको सतलुज टोल प्लाज़ा नज़र आ रहा है। अब हम सतलुज टोल प्लाज़ा क्रॉस करेंगे। लें जी, यहाँ से अब हम टोल प्लाज़ा क्रॉस करके सतलुज ब्रिज के ऊपर से गुज़र रहे हैं। ये सतलुज जो है वो यहाँ से बहुत चौड़ा सा दरिया है, लेकिन पानी यहाँ पर ना होने के बराबर है, कहीं कहीं नज़र आ रहा है। चलें दिखाने की कोशिश करती हूँ। रेत ही रेत है और चमक पड़ी है सूरज की, जिसकी वजह से नज़र आना तो मुश्किल है, शायद आपको नज़र आ जाए। देखिए रेत ही रेत है, और ये बस एंड पे यहाँ पे थोड़ा सा पानी फील हुआ है। ये देखें नज़र आया आपको। ये सतलुज रिवर के ऊपर से जो ब्रिज था उस पे से हम गुजरे थे। अब हम बहावलपुर ज़ू के करीब से गुज़र रहे हैं। ये जो झूला है ये बहावलपुर ज़ू के अंदर लगा हुआ है, और इसके ऑपोजिट ये है हॉकी कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं इसको। यहाँ पर भी एक रैली निकली हुई थी, और जिसकी वजह से हम आगे जो है वो मनाजिर सही तरह से जो हम प्रॉपर बहावलपुर के दिखाना चाहते थे वो दिखा नहीं पाए, क्योंकि हमें रास्ता बदल बदल के
घर को पहुंचना पड़ा। रैली की वजह से आगे रास्ता जो था वो ब्लॉक था। तो यहाँ से फिर अंकल ने गाइड किया कि हम किस तरफ से जाएं और कहाँ से घूम के निकलें तो फिर हमारा घर जो है वो हमें मिल जाएगा। बहावलपुर भी अब छोटा सिटी नहीं रहा, बड़ा हो गया है। इसमें भी बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजाज और मॉल्स देखने को मिलते हैं। अब हम कैंट एरिया की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से अंकल ने गाइड किया कि इस साइड पे मुड़े, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे दूसरी साइड से। अंकल ने कहा नहीं, इसी साइड से चलो, इस तरफ से जाएंगे तो घर वाला जो रोड है वो हमें करीब ही मिल जाएगा। ये सारा बहावलपुर कैंट ही है। कैंट एरिया कहीं पर भी हो बड़ा ग्रीन और बड़ा खूबसूरत सा होता है। मैं तो शुरू से कैंट में रही हूँ तो मुझे कैंट कहीं कर भी हो पसंद आता है। ये देखें, ये जो पीछे गुजर रही है ना बिल्डिंग, इसमें बहावलपुर में हर मशहूर ब्रांड की दुकान आपको मिलेगी और आप यहाँ से अच्छी खासी शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर भी रास्ता ज़रा महसूस हुआ कि किस साइड को जाना, थोड़ी कन्फ्यूजन थी, पर मुझे याद आ गया कि नहीं, हमें ये ऑफ़िस जो है ना, पुलिस ऑफ़िस, इस साइड से जाना है। तो मैंने गाइड किया यहाँ पर कि थोड़ा सा इधर मुड़े, इधर मुड़े। क्योंकि मैं यहाँ पर पहले आ चुकी हूँ और मुझे याद आ गया कि ये तो वही कैंट एरिया है जहाँ से हमें पहले वो लेके गए थे शॉपिंग के लिए। अब हम तकरीबन उस सड़क पर पहुंचने वाले हैं जो घर की तरफ सीधी होती है। लें जी, हम अब आ चुके हैं यजमान रोड पर। यहाँ से लेंगे मिठाई। लें जी, रुक के ले ली हमने मिठाई घर वालों के लिए, और मिठाई ली है हमने इस दुकान से। ये दुकान मुल्तानी हलवे के लिए बहुत मशहूर है और यहाँ पर फ्रेश हलवा जो है वो सुबह सुबह ही गर्मा गर्म मिल सकता है। अभी हम यजमान रोड पर सफ़र कर रहे हैं। यहाँ से हम मुड़ेंगे जाके 100 फुट्टा रोड की तरफ और यजमान रोड को छोड़ के 100 फुट्टा रोड पर हो जाएंगे। अगर इससे आगे सीधा जाएं तो DHA की सोसाइटी जो है वो इसी रोड पर आपको मिलेगी। ले जी, 100 फुट्टा रोड आ गया है। अब यहाँ से हम यजमान रोड को छोड़ के 100 फुट्टा रोड पर मुड़ जाएंगे। लो, घर भी आ ही गया। अब हम पहुँच रहे हैं घर और ये आ गया घर। घर के अंदर मिलाते हैं आपसे छोटे से उमर साहब को। ये हैं उमर साहब, माशाल्लाह
है ना क्यूट। सब इसे दुआएं दीजिए, हमारे चैनल को देखते रहें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसी लगी। आइंदा भी हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।